हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR1150। इसमें क्या गिवन है कि दो पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं एक लाइट रॉड पे। जब इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट पोजीशन जहाँ पे थी वो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाती है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। मान लीजिए कि एक लाइट रॉड है, इधर F1 लग रहा है उधर F2 लग रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कहीं रिजल्टेंट लग रहा होगा। ये रिजल्टेंट पोजीशन वो इधर शिफ्ट हो जाती है जब अपन इंटरचेंज कर देते हैं फोर्स की लोकेशन। मतलब F2 अगर इधर लग जाता और F1 इधर लगता तो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाता। मतलब कितना शिफ्ट होता, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि ये मेरा जो डिस्टेंस है इसको मैं ओरिजिन मानता हूँ। कोई भी रैंडम पॉइंट को आप ओरिजिन मान सकते हो, बीच में भी ओरिजिन मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये R1 होगा। मान लो कि मेरा F1 R1 डिस्टेंस पे लग रहा है और मेरा जो F2 है वो R2 डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। आपको पता है क्या कि अगर मैं नेट टॉर्क, अगर मैं बोलूँ नेट टॉर्क समेशन ऑफ एफ आई आर आई, वेर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, वो क्या होता है एफ नेट इंटू आर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि अगर मेरी एक रॉड पे 10 फोर्सेस भी लगते या 2 फोर्सेस भी लगते, तो अगर मैं उनका नेट रिजल्टेंट बताता तो मैं वही बोलता कि वो F1 प्लस F2 होगा इस केस में, क्योंकि पैरेलल फोर्सेस हैं। बट उनकी पोजीशन कहाँ लगती, क्या वो कितना नेट टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, मैं बोलता कि यहाँ पे कि कहीं बीच में एक ऐसी पोजीशन आती, मान लीजिए R डिस्टेंस पे, वो पोजीशन ऐसी होती कि जहाँ पे अगर मैं टोटल फोर्स F1 प्लस F2 लगाता तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस होता जो कि इंडिविजुअल F1 और F2 अगर दोनों साथ साथ लगें तो, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन मुझे पता है, ये समेशन ऑफ Fi Ri इज इक्वल टू F नेट इंटू आर होता है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लगाऊं तो मैं बोलूँगा क्या, F1 इंटू R1 प्लस F2 इंटू R2 इज इक्वल टू F नेट। F नेट की वैल्यू क्या होगी, F नेट की वैल्यू होगी F1 प्लस F2, ठीक है। F1 प्लस F2 इंटू आर, ये मेरे समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू होगी। तो मेरा क्या होगा, F1 R1 प्लस F2 R2 अपन F1 प्लस F2 R। R की वैल्यू आएगी F1 R1 प्लस F2 R2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2। इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरी इक्वेशन 1 है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा होगा कि भाई इंटरचेंज हो गई पोजीशंस। अब इंटरचेंज होंगी पोजीशन तो जाहिर सी बात है कि रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, जहाँ पे मेरा जो उतना ही नेट टॉर्क प्रोड्यूस करता है अगर F1 और F2 इंडिविजुअली लगते तो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये R1 डिस्टेंस है, R2 डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने पोजीशन तो इंटरचेंज कर दी हैं। अच्छा, कितने से इन दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस है R2 माइनस R1, ठीक है। तो मेरे से कितना रिजल्टेंट कितने से शिफ्ट हो रहा होगा, R2 माइनस R1 बाय 4, ठीक है। मैं बोलता हूँ R प्लस R2 माइनस R1 बाय 4 से, और मेरे शिफ्टिंग हो रही होगी मेरे रिजल्टेंट फोर्स के पोजीशन वेक्टर की। तो अगर मैं बोलूँगा R प्लस R2 माइनस R1 है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लिखूँगा इसकी, F2 R1 प्लस F1 R2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2। बिल्कुल यही फॉर्मूले से जो अपन ने उसमें लगाया था, क्या लगाया था, समेशन ऑफ Fi Ri इज इक्वल टू F नेट इंटू आर। यही दोनों जगह मैंने यूज़ करा है, ठीक है। एक जगह F2 इंटू R1 प्लस F1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। मैं यहाँ से R की, ये मेरी इक्वेशन 2 है, यहाँ से मैं R की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में अगर मैं डालूंगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। फिर मैं उसको इस तरफ शिफ्ट भी कर दूंगा तो R2 माइनस R1 बाय 4 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। या मैं सिंपल अगर मैं बोलूँ तो मैं सेकेंड माइनस 1 कर रहा हूँ भाई, है ना, सेकेंड माइनस 1। तो मैं क्या आएगी मेरी सेकेंड माइनस 1 करने पर, कुछ इस तरीके की,
नीचे तो F1 प्लस F2 आएगा क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है। R1 की वैल्यू, अगर आप F1 की वैल्यू देखोगे तो आएगी वो F1 R2 माइनस R1 माइनस ऑफ F2 R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1 दोनों जगह से इधर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरी F1 माइनस F2 बाय F1 प्लस F2 की वैल्यू क्या आएगी 1/4 के बराबर। ठीक है, अब इसकी अगर मैं सॉल्व करूँ तो आएगा ये 4F1 माइनस 4F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, F1 को इधर ले जाएं तो ये आएगा 3F1 विच इज इक्वल टू 5F2। ठीक है, और F1 और F1 बाय F2 की क्या वैल्यू आएगी आपको दिख जाएगा। F1 बाय F2 की वैल्यू आएगी 5/3 जो कि अपना आंसर होगा। ठीक है, दैट्स आवर आंसर, दैट्स ऑल।